हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की बात की थी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आज जो बात करेंगे हम नागरिकता की, यानी सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट सेकेंड, ठीक है, भाग सेकेंड में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो नागरिकता संबंधित जो प्रोविजंस हैं 5 से लेकर 11 तक, और इसमें जो 5 आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक हैं, वह नागरिकता की बात की गई है उसमें उन व्यक्तियों के बारे में जब संविधान क्या है, जब लागू हुआ या उसके लागू होने के बाद आए इंडिया या पहले, ठीक है। तो घोषित संविधान के समय कौन कौन से लोग नागरिक माने गए उनकी बात की गई है आर्टिकल 5 से लेके 8 तक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल जल्दी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में घोषित किया गया है अधिवास के आधार पर, अर्थात डोमिसाइल के आधार पर, निवास के आधार पर, यानी संविधान प्रारंभ होने पर कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे उनकी बात की गई है अधिवास के आधार पर। तो अधिवास के आधार पर 2 शर्तें हैं, 2 शर्तों की बात की गई है। पहला कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो, उनका निवास स्थान हो, अधिवास हो, ठीक है। पहली शर्त कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है अभी फिलहाल, अभी मतलब जब संविधान बन रहा था या घोषित किया गया था 1949 में, तो डोमिसाइल के आधार पर बात की गई है, अधिवास हो भारत के राज्य क्षेत्र में उस व्यक्ति का, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी वो उसका क्या हो, निवास स्थान रहा हो। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज भी बनते हैं, ठीक है, किस क्षेत्र के आप निवासी हैं, किस गांव के, तहसील के, सदर के, ठीक है। तो उस आधार पर क्या है, वह व्यक्ति का अधिवास रहा हो भारत के राज्य क्षेत्र में। पहली पॉइंट बात की गई इसमें अधिवास के आधार पर। दूसरी जो बात की गई है क्या, जन्म, कि भारत के राज्य क्षेत्र में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ हो। सेकंड, जन्मा हो, वो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो, जन्मा हो, ठीक है। सेकंड जो बात की गई इसमें, सेकंड ए, कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो कहीं भी। सेकंड में ही आर्टिकल 5 के सब क्लास सेकंड में क्या बात की गई, उसके माता पिता में से कोई एक क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। तो तीसरा सेकंड ए हो गया ये शर्तों में। बी बात की गई, माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो, जन्मा हो, ठीक है। तो शर्त, दूसरी शर्त के बी पॉइंट के अनुसार कि उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या तो वह स्वयं जन्मा हो, या उसका निवास क्षेत्र है, या तो उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, जन्म लिया हो, बर्थ लिया हो, ठीक है। थर्ड जो बात यही क्या कि संविधान लागू होने से पहले या प्रारंभ होने से पहले, ठीक है। थर्ड जो बात की गई है इसमें दूसरे के शर्त सी में कि संविधान लागू होने से पहले या प्रारंभ होने से पहले कितने वर्ष तक भारत में रहा हो, निवास किया हो, 5 वर्ष तक, ठीक है। तो दूसरी शर्त के अनुसार जो तीसरा पॉइंट है इसमें कि वह व्यक्ति क्या है, संविधान प्रारंभ होने से पहले क्या है, 5 वर्ष तक अगर वह भारत में रहा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो क्या होगा, उसे डोमिसाइल या अधिवास के आधार पर क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी 5 साल रहा, कहीं रहा ही होगा, निवास किया होगा, डोमिसाइल, ठीक है। तो उस डोमिसाइल के आधार पर उसे क्या है,
भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, भारत का नागरिक वह माना जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 5 में अधिवास के आधार पर शर्तें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या बात करता है, और आर्टिकल 7 यहाँ दो बातें, पाकिस्तान से भारत को अब्रजन, मतलब जो लोग, वे लोग जो पाकिस्तान से क्या है भारत माइग्रेट होके आए, और आर्टिकल 7 वे लोग जो भारत से पाक को गए, मतलब पाकिस्तान को गए। तो पता ही है कि विभाजन हुआ जब 1947 में, तो कुछ लोग इधर गए या कुछ लोग दूसरी साइड गए, नहीं पाकिस्तान गए, भारत से आए। तो ये उन लोगों के लिए है नागरिकता संबंधित प्रोविजंस आर्टिकल 6 में। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आए वे व्यक्ति कब भारत के नागरिक माने जाएंगे, उनके लिए क्या है डेट निर्धारित की गई। पहली 47 में बंटवारा हुआ जब, पहली वे जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए। ठीक है, आजादी के लगभग 1 साल बाद की बात कर रहा है, जब बंटवारा चल रहा था। तो उस बीच क्या हुआ 47 में आजादी मिली, तो साल 2 साल लोग आते ही जा रहे होंगे। ठीक है, तो वे लोग जो 1948 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए, कब भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे पहली शर्त यह है कि वह यानी वह व्यक्ति जो आया, ठीक है, या उसके माता पिता, ठीक है, स्वयं वह या माता पिता, वह माता पिता या उसके जो पूर्वज एंसेस्टर की बात करें, जैसे कि दादा दादी या नाना नानी, यानी पितामह कह सकते हैं, पितामह पितामही, मातामह या मातामही। ठीक है, उनकी बात की जा रही है, पूर्वजों की भी बात की जा रही है, पिता की तरफ से भी और माता की तरफ से भी। नाना नानी, माता की तरफ से नाना नानी और पिता की तरफ से दादा दादी। वह या माता पिता या दादा दादी नाना नानी, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई क्या हो, कब जन्मा हो, किस क्षेत्र में, वह क्षेत्र जो क्या परिभाषित हो किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो परिभाषित भारत का राज्य क्षेत्र था, उसमें क्या है जन्म लिए हो। ठीक है, वह माता पिता या नाना नानी या दादा दादी में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम में जो परिभाषित क्षेत्र था उसमें भारत का जन्म लिया हो। कौन कौन से क्षेत्र थे उस समय, पूरा ऑल ओवर इंडिया था ही, आज का बांग्लादेश भी था। ठीक है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, तब पूर्वी पाकिस्तान था, संविधान के समय की बात हो रही है अभी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, और म्यांमार भी था 1935 तक। 1935 में हालांकि म्यांमार को अलग किया, प्रोविजंस किया गया था, लेकिन 1935 तक क्या है म्यांमार भी था। ठीक है, ये जो भारत का राज्य क्षेत्र था 1935 में, उनमें क्या हो, इन लोगों में से कोई जन्मा हो। ठीक है, ये 1948 से पहले आने वाले व्यक्तियों की शर्त ए में, मतलब पहली शर्त थी कि जन्मे हो। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि संविधान प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले या पश्चात, उसके बाद क्या है भारत का निवासी रहा हो, मामूली तौर पर भारत का निवासी रहा हो। इसके लिए क्या है तो समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो संविधान लागू होने से पहले या संविधान के लागू होने के पश्चात क्या है, मामूली तौर पर भारत का क्या है वह निवासी रहा हो। तो ये दो शर्तें किसके लिए थी, वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें जो 6B बात की गई है, वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। तो इसमें तो सबसे पहले
जो शर्त रखी गई थी, यही कंडीशन थी, पहला वाला जो 6A में था, माता पिता पितामही माता नाना नानी जो भारत सरकार ने 1935 में क्या हो, राज क्षेत्र में जन्मे हो। दूसरी जो शर्त रखी गई थी इसमें, सेकंड, ये फर्स्ट शर्त हो गई, जब वो वापस आएंगे उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट द्वारा एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी या समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी नागरिकता संबंधित। उसके सामने क्या किया हूं, एप्लीकेशन दी हूं, समुचित क्या किया हूं, समुचित प्राधिकारी के सामने आवेदन दिए हूं, एप्लीकेशन दिए हूं। आवेदन दिए हूं, ठीक है, एप्लीकेशन दिए हूं, ओके। और उस समुचित प्राधिकारी ने, एप्रोप्रिएट ऑफिसर ने क्या किया, उसे स्वीकार कर लिया हो। जब स्वीकार नहीं करेगा तो नागरिक नहीं माने जाएंगे, लेकिन क्या किया हो, स्वीकार कर लिया हो, तब वह क्या है, भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। तो 1948 के बाद वाले में पहली शर्त यही हो गई, हमने 1948 से पहले देखा था। दूसरी, जो समुचित अधिकारी प्रोवाइड कराए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, उसके सामने क्या किए हो, एप्लीकेशन दिए हो, और उस समुचित प्राधिकारी ने एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया हो या नागरिक के रूप में क्या है, रजिस्टर कर लिया हो, तभी क्या है, भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 6, भारत से, पाकिस्तान से भारत को आवर्जन। दूसरी बात करेंगे हम किसमें, आर्टिकल 7 की, भारत से पाक को, मतलब वे लोग जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, कब, 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब आजादी से पहले, ठीक है। वे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, जब पाकिस्तान चले गए तो उन्हें भारत का नागरिक क्या है, नहीं माना जाएगा, लेकिन नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या, किसी विशेष स्पेशल परमिशन से या विशेष अनुज्ञा से, अगर वह वापस आते हैं, ठीक है, कोई विशेष परमिशन उनको मिलती है वापस आने के लिए, तो उन्हें 2 शर्तों को पूरा करना होगा, जिससे हमने बात की आर्टिकल 6B वाली, ये दोनों आर्टिकल 6B में क्या था, ये दोनों था, माता पिता भारत सरकार में जन्मे हो और समुचित प्राधिकारी के सामने क्या किए हो, आवेदन दिए हो, ठीक है। और उस समुचित प्राधिकारी ने क्या किया, उसे नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लिया, ठीक है। इन्हीं 2 शर्तों को इनके लिए भी रखा गया था कि अगर विशेष अनुज्ञा से आते हैं तो उन्हें क्या है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ओके। तो ये हो गया आर्टिकल 7, भारत से पाक को प्रोविजन, और वापस आने पर उनके लिए विशेष अनुज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या बात की है, वे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हों, तो संविधान जब बन रहा था या लागू हुआ तो उसमें भी लोग भारत से बाहर क्या है, रह ही रहे थे। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो उसमें बहुत से लोग क्या है, यूएसए, यूके, जर्मनी में क्या है, रह रहे थे। तो वे कब भारत के नागरिक माने जाएंगे, तो जो जिस देश में भी रह रहे हैं, यानी संबंधित देश में, जिस भी देश में रह रहे हैं, तो संविधान प्रारंभ होने के बाद कब नागरिक माने जाएंगे, जब वो संबंधित देश में क्या करें, जिस भी देश में रह रहे हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं भी, तो वो संबंधित देश में क्या करें, जो भारत का राजनयिक है वहां पर, ठीक है, डिप्लोमेट होगा ना, हर देश में भारत का क्या है, डिप्लोमेट होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, उसमें उच्चायुक्त ही थे, अभी फिलहाल हाई कमिश्नर। तो जो डिप्लोमेट है भारत वहां पर, राजनयिक है, और वहां पर क्या थी, एक कौंसलीय प्रतिनिधि थी, ठीक है, उसके समक्ष क्या किए, विधिक रूप से आवेदन दिए हों, राजनयिक और क्या, कौंसलीय
काउंसिलीय प्रतिनिधि के समक्ष क्या किए हो, विधिक रूप से आवेदन दिए हो, विधिक रूप से एप्लीकेशन दिए हो, और और इसने क्या है, नागरिक के रूप में उनको वहां पर क्या है, रजिस्टर्ड कर लिया हो। ठीक है, आवेदन दिए हो और उसको वहां पर क्या है, राजनयिक और काउंसिलिंग प्रतिनिधि के समक्ष आवेदन दिया और क्या क्या विधिक रूप से उनको नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड कर ले, तो क्या है, भारत के नागरिक माने जाएंगे। ओके, एक तो ये शर्त हो गई। ठीक है, दूसरी शर्त जो उनके लिए थी ये वाली, उनमें से माता पिता भारत सरकार अधिनियम 1935 में नाना नानी दादा दादी क्या हो, जन्मे हो। ठीक है, ये दो शर्तें विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए भी थी, एक ये और एक ये। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बात करता है कि अगर कोई नागरिक स्वेच्छा से विदेशी राज्य की क्या करे, नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो वो क्या है, नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, कर लेता है तो वो उसकी नागरिकता क्या है, समाप्त मानी जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा प्रोविजंस नहीं है। क्या है कि अगर कोई नागरिक इंडियन नागरिक है, यूएसए की या यूके की क्या है, नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है, तो उसकी ऑटोमेटिक क्या है, भारत की नागरिकता क्या है, समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 में ये प्रोविजंस के है कि जो पिछले जितने भी आर्टिकल्स हैं 5 से लेकर 9 तक वैसे ही बने रहेंगे जब तक क्या है, पार्लियामेंट कोई संशोधन न कर दे इन आर्टिकल्स में। ठीक है, अपने मूल रूप में ऐसे ही क्या है, बने रहेंगे जब तक क्या है, पार्लियामेंट कोई संशोधन करके कोई और प्रोविजंस उनमें जोड़ती नहीं या घटाती नहीं है या इन्हें समाप्त नहीं करती है। ठीक है, तो पिछले आर्टिकलों का बने रहना, अनुच्छेदों का बने रहने की बात करता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 किसकी बात करता है, नागरिकता संबंधित जो पार्लियामेंट की पावर्स है, यानी नागरिकता के अर्जन का, यानी कि प्राप्त करने का, कैसे प्राप्त करने, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, अभी बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की। उसके समापन की बात करता है, कब नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और नागरिकता से संबंधित और भी कोई नियम बनाना हो, विनियमित करना हो, तो वह कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित अर्जन, प्राप्ति, समापन और नागरिकता से संबंधित कोई अन्य प्रोविजन की करने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसको देता है, पार्लियामेंट को। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट को, संसद को। तो ये हो गए आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया होगा। ओके, तो भारत सरकार ने कब अधिनियम लाया, नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में। जो मूल एक्ट है वो कौन सा है, 95 में। इसमें क्या है, समय पर संशोधन किया गया, जैसे 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में और लेटेस्ट 2019 में। ठीक है, तो मूल जो अधिनियम है नागरिकता से संबंधित, उसमें 5 बेसिस बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के, कोई भी व्यक्ति नागरिकता कब प्राप्त कर सकता है। पहला जो बात की गई, बाय बर्थ, यानी जन्म से। जैसे हम लोग क्या है, नागरिक अभी इंडिया के बाय बर्थ है, हमने जन्म लिया है 80s के दशक में कि 90s में, 80s में। ठीक है, तो हमारा यहां जन्म हुआ है, तो हम क्या है, ऑलरेडी क्या है, भारत के नागरिक है। ओके, सेकंड जो बात करता है वंशक्रम की, यानी कि बाई डिसेंट, वंश के आधार पर।
जैसे हमारे पूर्वज यहाँ रहते हैं, ठीक है, वंश, माता पिता क्या यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसी बात करें किसके वंश के आधार पर नागरिकता क्या है प्राप्त की जा सकती है भारत में। जैसे किसी एक का जन्म होना यहाँ क्या है जरूरी है ना, वंश रहा है, मूल निवासी यहाँ के रहे, जैसे विदेशों में मूल निवासी जो नागरिक रह रहे हैं वो क्या है, उनके भी एंसेस्टर जो है, पूर्वज क्या है, उनमें कोई एक जन्मा रहा होगा, वंश उनका यहाँ रहा होगा, तो वंश के आधार पर क्या है नागरिकता की प्राप्ति के लिए आवेदन कोई कर सकता है। ठीक है, तीसरी जो बात की गई है कौन सा, देसीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। क्या होता है देसीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन, यानी बाय नेचुरलाइजेशन की बात करें तो डोमिसाइल का ही एक अलग रूप हो गया। जैसे वह क्या है 5 वर्ष तक रह चुका होगा भारत में, तो इस अधिनियम में क्या बात की गई थी, अगर आप 5 वर्ष तक रह गए तो आपका देसीकरण हो जाएगा, मतलब आप ऑलरेडी क्या है नागरिक घोषित हो जाएंगे, 5 वर्ष तक रह चुका हो, ये इसकी बात करता है। ठीक है, लेकिन 1986 में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया, 1986 में संशोधन हुआ, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके इस अवधि को क्या कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो देसीकरण के लिए 10 वर्ष, अभी 2019 में वाले में आएंगे हम, उसमें बात करेंगे, उसमें 19 बढ़ा दिया गया। तो देसीकरण में क्या है 5 वर्ष तक रह चुका हो तब आप नागरिकता के क्या आवेदन कर सकते हैं, या ये तो मूल संविधान में था 1986 क्या था 10 वर्ष। ओके लेकिन 2019 के एक्ट के तहत क्या किया गया, नागरिकता आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले 1 साल तो यहां रहना पड़ेगा। ठीक है, और कम से कम 11 साल। ओके, तो नेक्स्ट बात जो करेंगे हम, बाय नेचुरलाइजेशन के बाद रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। पंजीकरण कब होगा, ये उपलब्ध कराता है शादी में। ठीक है, शादी करके विवाह, तो मूल संविधान में शादी करके क्या था, आपको 6 माह तक रहना पड़ता था। शादी कर लिए किसी इंडियन लड़की या लड़के से, ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे 6 माह तक रहना पड़ता था। ओके, लेकिन 1986 में क्या है संशोधन किया गया, 1986 में क्या संशोधन किया गया, शादी करके आपको कब तक रहना पड़ेगा, 5 वर्ष। ठीक है, और क्या होने चाहिए, माता पिता में से कोई एक क्या है, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो। इसकी बात की एक केस में 1986 के अमेंडमेंट करके बात की गई। ठीक है, पहले तो मूल एक्ट में क्या था 6 माह तक रहना था शादी करके, लेकिन फिर बाद में 1986 में 5 वर्ष, और क्या जोड़ा गया कि माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो। ओके, पांचवा कौन सी बात की गई है, अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर। यानी कि अगर किसी क्षेत्र को, स्टेट को, राज्य को या देश को भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है, अर्जित भूभाग, तो उसके नागरिक क्या हैं, अपने आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे 1961 को भारत में मिलाया गया, 1961 में गोवा को, और 1975 में सिक्किम को। ठीक है, तो
इस क्षेत्र को मिलाते ही क्या है, वहां के जो नागरिक थे, व्यक्ति थे, वो क्या हो गए, ऑलरेडी भारत के नागरिक मान लिए गए। ओके, तो ये 5 बेसिस दिए गए थे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 की। अभी तक क्या, 2003 तक एकल नागरिकता दी जा रही थी, लेकिन 2003 के साथ क्या है, दोहरी नागरिकता शुरू की गई है। किसके लिए, जो समुद्र पारी देश हैं, जैसे समुद्र पारी मतलब समुद्र के उस पार, ओशियन, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप शुरू की गई। जो समुद्र पारी देश हैं, इंडियन ओवरसीज के उस पार, यानी कौन कौन, यूएसए हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सॉरी जर्मनी को नहीं है, जर्मनी में जो नागरिक रह रहे हैं भारत के वो नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनान, इटली, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, इजराइल, साइप्रस। तो ये जो 16 देश थे, 16 देश, रसिया नहीं है इसमें, जर्मनी भी नहीं है, और अफ्रीका के भी देश नहीं है। तो ये सब मैक्सिमम क्या है, कहां देश है, यूरोप और भूमध्य सागरीय वाले देश है, इधर नॉर्थ अमेरिका से यूएसए और कनाडा। तो टोटल 16 देशों के जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनको दोहरी नागरिकता दी गई, यानी समुद्र पारी इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप की शुरुआत की गई है। कब, 2003 में। ठीक है, तो इनको कुछ छूट दी गई, जैसे आने जाने की, कभी भी आ जा सकते हैं। ठीक है, इस देश के जो मूल जो निवासी हैं, यानी जो भारत के, ठीक है, तो उनको क्या है, आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत में व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है, वे इंडिया में क्या है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीजों की उनको क्या है, फ्रीडम दी गई है। बाकी वो मत नहीं दे सकते, जैसे चुनाव ना होता है, मताधिकार नहीं है, या लोक सेवाओं जो आर्टिकल 60 के थ्रू नागरिकों के लिए है, उसको भी क्या है, प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आने जाने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य और इन्वेस्ट करने क्या है, उनको स्वतंत्रता, ठीक है, दी गई है। ओके, तो दोहरी नागरिकता किसे समझे, समुद्र पारी जो देश है, 2003 में शुरू की गई। ओके, अब हम बात करें किसकी, लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुआ नागरिकता में, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 19। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जब आया तो काफी शोर मचा था। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को भी नागरिकता देने की बात की गई थी जो क्या है, कहां से आ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 6 समुदायों को। कौन? मुस्लिम को छोड़ के, मुस्लिम वर्ग को छोड़ के कौन कौन देने की बात की गई? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी। ठीक है, तो इन 6 समुदाय के लोग अगर अफगानिस्तान चाहे पाकिस्तान में चाहे बांग्लादेश से, ठीक है, भारत में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ये बात की गई। अवैध प्रवासी कौन होगा? मुस्लिम वर्ग का अगर कोई व्यक्ति आता है तो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी कौन होते हैं? जिनके पास क्या हो,
लीगल वीजा ना हो, लीगल पासपोर्ट ना हो, या लीगल कागजात ना हो आने का। ठीक है, तो उन्हें क्या है, अवैध प्रवासी मानते हैं। लेकिन ऐसे इन 6 समुदायों के संबंध में क्या है, इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, इन्हें भारत की नागरिकता क्या है, दी जाएगी। ऐसा देने के लिए भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा, 2 एक्ट हैं, विदेशी अधिनियम 1948 और कौन सा, एक पासपोर्ट भारत में प्रवेश के लिए। ठीक है, पासपोर्ट यानी भारत में प्रवेश अधिनियम कब आया अधिनियम, ये भी 1920 का है। ठीक है, 1920 अंग्रेजों के समय का है। तो इन 6 समुदायों को क्या नागरिकता देने के लिए इसमें क्या संशोधन, या इसमें इसके थ्रू संशोधन करना पड़ेगा, विदेशी अधिनियम 1948 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत। ओके, और क्या प्रोविजंस किए गए कि जो हमने देखा अभी, देशीकरण और पंजीकरण। ठीक है, इसमें बात की है कि आवेदन करने से पहले आपको क्या 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा, 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। एक वर्ष तक आप रह लिए हैं, तब आप आवेदन कर सकते हैं। और टोटल कितना रहना पड़ेगा अब, 11 वर्ष और, मतलब टोटल कितना हो गया, 12 वर्ष, 11 वर्ष और, मतलब टोटल 12 वर्ष, तब आप क्या है, भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन ये जो कंडीशन रखी गई है 11 वर्ष वाली, इन 6 समुदाय को घटाकर कितना कर दिया गया है, 5, घटाकर 5 वर्ष। ठीक है, इनके लिए विशेष प्रोविजंस के लिए मतलब 5 वर्ष रहना पड़ेगा। और इनको तभी, जिस दिन ये प्रवेश करेंगे इंडिया में, उसी दिन से क्या है, इनको नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या 2003, और हमने बात की 1955 की, और सारे आर्टिकल्स की। नागरिकता संबंधित हमने लगभग सारे प्रोविजंस को कवर कर लिया। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक बच गया, फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद क्या, पॉलिटी क्लास खत्म होगी, फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे, आरओ को देखते हुए, आरओ एग्जाम का और यूपीपीसीएस जल्दी जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।